अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरा 9 स्टेप तकरीबन 2 से 3 साल पेंडिंग रहा, जिसमें अगर आप देखें 2 साल मेरी केवाईसी पेंडिंग थी और 1 साल से ज़्यादा का 9 स्टेप पेंडिंग था। अब इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना अप्लाई की, उसके बावजूद भी मैं 9 स्टेप पेंडिंग में ही रहा। अब यहाँ पे अगर आप ब्राउज़र में आ जाएँ तो ब्राउज़र में अगर आप देखोगे, आप जब वॉलेट ओपन करते हो तो आपके पास एक अनवेरीफाइड का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह का अनवेरीफाइड। अब आपका 9 स्टेप भी पेंडिंग है, अनवेरीफाइड है, और यहाँ पे अगर आप केवाईसी सेक्शन के अंदर आते हो तो यहाँ पे टेंटेटिव का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं है। तो वो कैसे कर सकते हो? अब 3 स्टेप में से मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला 9 स्टेप पेंडिंग, दूसरा आपके पास जो अगेन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है अनवेरीफाइड का ऑप्शन होता है, और थर्ड नंबर पे आपका होता है केवाईसी टेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में से अगर देखें, आपका अगर केवाईसी वाला ऑप्शन में क्लियर करवा देता हूँ कि कैसे होगा, जिसमें आपको टेंटेटिव तो क्लियर हो जाता है लेकिन अनवेरीफाइड नहीं होता। अब अगर आपका अनवेरीफाइड भी क्लियर है, यानी वहाँ पे एक्टिव ना हो चुका है, और आपका यहाँ पे टेंटेटिव की भी कंप्लीट है लेकिन 9 स्टेप पेंडिंग में, तो इसका सोल्यूशन क्या है वो आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सर्चिंग में आ रहा है। अब सबसे पहले मेन चीज़, आप इस वीडियो को गौर से देखोगे और बाकी का प्रोसेस आपको लास्ट पे वीडियो के बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिसमें आपका 1 दिन के अंदर आपका 9 स्टेप भी हो जाएगा और आपका जो है ना पाई भी आ जाएंगी। लॉकअप चेंज नहीं होगा जो आपका लॉकअप होता है। लास्ट पे आपकी सेकंड माइग्रेशन के हवाले से जो अपडेट है, जो आप सोचते हो जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है, उसका भी बताऊंगा। अब हम बैक आते हैं। देखिए, मेरी फर्स्ट माइग्रेशन यानी 9 स्टेप पेंडिंग जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर सबसे पहले आपका 9 स्टेप पेंडिंग में है तो और आपका नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको पीरियड्स डेज का बताया जाता है कि आपके पाई जो है ना इतने दिन के बाद आने चाहिए, 180 डेज लिखा होता है। उसके साथ नीचे एक ऑप्शन होगा सी स्टेटस का। आपने सी स्टेटस एक एरो सा होगा जो मैंने ग्रुप के अंदर बताया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देखें, अब मेरा तो क्लियर हो चुका है, ये देखें ये वाला, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा देगा और यहाँ पे स्टेटस चला जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये करना है जब आपका टेंटेटिव हो, ठीक है। तो ये उसके बाद आपके अगर केवाईसी दोबारा आ जाती है, ओपन करोगे, इसको अपडेट करोगे तो ये आपकी केवाईसी दोबारा कहेगा कि आप अपना फेस वगैरह दो। जब फेस वगैरह दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इसको अगेन जो है ना स्टेटस सेंड पे क्लिक करोगे, ये होगा। उसके बाद 180 डेज़ वाला होगा, उसमें एरो का एक निशान होगा, उस एरो के निशान पर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपका एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसमें मेरा नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट माइग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे करते हो, यहाँ पे 100 पे, तो उसके बाद यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, आपको लास्ट पे मैं बता देता हूँ ये चीज़ें। आपने इस पर बार पे क्लिक करोगे, उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा पाई की टीम को, और वो मैनुअली चेक करेगा उनका बंदा कि आपका इशू क्या है। अब देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, फिंगर लगाता हूँ, और उसके बाद ये देख सकते हो मेरे ये हो चुके हैं, ठीक है। मेरे 1000 कुछ थे और मेरे अपने, और बाकी जिनकी केवाईसी हुई थी उनकी भी आ चुकी है, ठीक है। बाकी जिनका बूस्ट लगा हुआ है उसके हवाले से मैं अपडेट देता हूँ। काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारा तो बूस्ट था 3 साल का, 3 साल के बाद हमें जब हमारे अनवेरीफाई जो लॉक हुए तो उसमें हमें कुछ नहीं दिएगा। वो आपके मैनिंग बूस्ट था, यानी आपका मैनिंग जो थी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसको नहीं होगा कि आपकी जो ये पाई है इसमें बूस्ट लगा है, बूस्ट का नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे माइग्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2028 6वां महीना और 1 तारीख को मेरे अनलॉक होंगे। उस वक्त क्या प्राइस होगी वो बाद में देखें, लेकिन पहली बात यह है कि हमारा यहाँ पे सारा स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब आपका लॉकअप कब स्टार्ट होगा? अगर आपने 3 साल का लगाया हुआ है, आपका 9 स्टेप पेंडिंग है, जैसे ही 9 स्टेप पेंडिंग होगा उसके बाद ही आपका लॉकअप स्टार्ट होगा। चाहे आपका 9 स्टेप आज पेंडिंग है, 2 साल के बाद होगा कंप्लीट, तो 2 साल के बाद जब 9 स्टेप कंप्लीट होगा तब भी आपका वो स्टेटस स्टार्ट होगा 3 साल का, ठीक है, लॉकअप स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं है कि 3 साल का लॉकअप आपका स्टार्ट हो चुका है, 9 स्टेप हो गए, आपका 3 साल हो गए लॉकअप और पाई आ गए, ऐसा नहीं होगा। अब ये अनवेरीफाइड जो था मेरा उसी वक्त हो गया। अब मैंने क्या किया, एक मैंने रिक्वेस्ट इनको सेंड की है, वो रिक्वेस्ट क्या थी और कैसे आपने सेंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है। अगर आपके पास जो भी इशू आ रहा है, पहले सबसे पहले इस आप ओपन करोगे ब्राउज़र के अंदर, आपके ब्राउज़र के अंदर अनवेरीफाइड का ऑप्शन है, ठीक है। तो अनवेरीफाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर वो अप्रूव है, इस तरह का ऑप्शन है, तो भी इसका ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने
बैक आना है, इस KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टेंटेटिव है तो टेंटेटिव का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जब यहाँ पे आओगे उसके बाद आपने क्या करना है, इस 180 वाला जो ऑप्शन है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, और बाकी जो है आपने ये चेकलिस्ट मैनुअल को आना है और यहाँ पे 9 स्टेप को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको एक मैं स्टेटस बना दूंगा, एक रिक्वेस्ट बना दूंगा, वो कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। ये तीन बार पे क्लिक करें, उसके बाद ये स्पोर्ट पोर्टल का ऑप्शन है ना, अब समझ लीजिएगा काफ़ी लोगों ने आपको बताया हुआ भी है, ठीक है। लेकिन पहले जो मैंने तीन चीज़ें क्लियर की है वो आपने करके आपको फ़ौरन ही ये काम करना है। अब यहाँ पे देखें, आपने करने हैं सबसे पहले आप देखें ये करना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब पहले जो है KYC ईमेल रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन, ठीक है। ये KYC ईमेल रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपने ईमेल वही पाई वाली डालनी है, पाई यूज़र नेम डालना है, इसमें आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये पासवर्ड का है तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, अगेन कंट्री सेलेक्ट करनी है, एंड्रॉयड, आईफोन, उसके बाद जो भी आपका मॉडल है, जो आपका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा एंड्रॉयड है यानी फ़ोन है, नन करना है, यहाँ पे भी नन, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब अगर आपने पहले ये चीज़ें की होंगी, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं आपको इसकी तहरीर लिख कर दूंगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, और 3 स्क्रीनशॉट आपने बारी बारी यहाँ पे ब्राउज़र पे सेंड करके यहाँ पे सेंड कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप बैक आए, ठीक हो गया, यहाँ पे बैक है। उसके बाद पहला आपने ये सेंड किया KYC ईमेल, ठीक है। अब पाई हेल्प इन ईमेल रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा फिर यहाँ पे आना है, ईमेल लिखनी है, जो भी है, पाई यूज़र नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, 9 स्टेप पेंडिंग लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे वही तरीके दोबारा करने और ब्राउज़र कर देना है। ये 3 स्टेप आप कर लें, ये आप रिक्वेस्ट पे भेज दें, 1 दिन के बाद आप देखोगे आपका 9 स्टेप 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो मैंने वीडियो के अंदर चीज़ें बताई हैं वो आपने बारी बारी करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। बाकी सोशल मीडिया के मेरे ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें आ जाइएगा, आपको तरीर वहाँ से मिल जाएगी।